गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। I come to see my daughter-in-law. राजस्थान में सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस जारी है। इस बीच वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची। सूत्र बता रहे हैं कि महारानी राजस्थान की सत्ता में सीएम पद का दावा ठोकने के लिए दिल्ली पहुंची हैं। मगर वसुंधरा से जब दिल्ली आने की वजह पूछी गई तो जवाब यूं मिला। मैम आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? I come to see my daughter-in-law. मैम बीजेपी महारानी के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी और वसुंधरा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या चुनाव के वक्त पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा से नाराज था? क्या इसकी कीमत वसुंधरा को सीएम पद से हाथ धोकर चुकानी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के जयपुर से कुछ हफ्ते पहले आया ये वीडियो इसी ओर इशारा कर रहा है। मौका बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने का था। मंच पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, साथ में वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत। जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, तभी एक घोषणा पत्र वसुंधरा के हाथों में आता है और उन्हें वो घोषणा पत्र गजेंद्र सिंह शेखावत को देने को कहा जाता है। इस वक्त वसुंधरा के चेहरे पर वो नाराजगी साफ देखी गई थी, जिसके किस्से राजस्थान के सियासी गलियारों में पिछले काफी वक्त से चले आ रहे थे। खुद पीएम मोदी भी चित्तौड़गढ़ की अपनी एक जनसभा में ऐलान कर चुके थे कि राजस्थान में बीजेपी का चेहरा सिर्फ कमल होगा। मोदी की हर गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। राजस्थान में पीएम मोदी ने जनसभाएं की। वसुंधरा राजे के साथ कई बार मंच भी शेयर किया, मगर पीएम मोदी के भाषणों में ना तो वसुंधरा का नाम आया, ना उनके राजस्थान में किए हुए काम का जिक्र। मगर 12 की अपनी एक रैली में वसुंधरा राजे पीएम की मौजूदगी में मोदी मोदी के नारे लगवाती नजर आईं। सुनना है आवाज, मोदी मोदी। राजस्थान की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी बहुत आभारी है। राजे को राजपाट मिलेगा कि नहीं, इसकी खींचतान जारी है। इससे पहले वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स का भी सहारा ले चुकी हैं। सोमवार को वसुंधरा ने राजस्थान में अपने समर्थकों को जुटाया। करीब 30 विधायक उनके आवास पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में उन्हें सीएम बनाने की बात उठाई गई, जिसके बाद आला कमान ने उनसे सफाई मांगी और अब वसुंधरा दिल्ली में है। वसुंधरा राजे धौलपुर राज परिवार की महारानी है। राजे की रगों में राजनीति भी रही है। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद धौलपुर की रानी किसी भी हाल में गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के ऐसे ही राजमहल से निकलकर वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की राजनीति की महारानी बनी। वो ग्वालियर राजघराने की शान है, जिनका खून वसुंधरा की रगों में दौड़ रहा है। वसुंधरा राजे ग्वालियर के शासक जीवाजी राव सिंधिया और उनकी पत्नी राजमाता विजया राजे सिंधिया की चौथी संतान है। वसुंधरा राजे सिंधिया की मां विजया राजे सिंधिया बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में से एक थी और इमरजेंसी के दौरान संघर्ष में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वसुंधरा राजे की मां राजमाता विजया राजे सिंधिया ने 1967 में जनसंघ प्रत्याशी के रूप में करेरा विधानसभा सीट से जीत हासिल की। करेरा जीतने के बाद विजया राजे ने अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा दिया और एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गई। इसी दौरान राजमाता ने एमपी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनवाई। इसके बाद जनसंघ में राजमाता का कद काफी बढ़ गया, जिसके बाद 17 नवंबर 1972 में वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर राजघराने के महाराजा हेमंत सिंह के साथ हुई। भारत की आजादी से पहले रियासत काल में सिंधिया स्टेट और धौलपुर रियासत के बीच कड़ी दुश्मनी थी। नौबत कई बार दोनों के बीच युद्ध की भी आई, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ समीकरण बदलने लगे और दोनों राज परिवार नजदीक आ गए। धौलपुर स्टेट के हेमंत सिंह के साथ वसुंधरा राजे की शादी की गई।
सिंधिया स्टेट की राजकुमारी की शादी धौलपुर के राजा के साथ हुई, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चली। दुष्यंत का जन्म होने ही वाला था कि दोनों के बीच तलाक हो गया। दुष्यंत जब 5 साल के हुए तो उनकी नानी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपने नाती की ओर से संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए हेमंत सिंह के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज करा। करीब 3 दशक बाद हेमंत सिंह और दुष्यंत सिंह के बीच कोर्ट में एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक धौलपुर महल के मालिक दुष्यंत सिंह बन गए। साल 1984 के लोकसभा चुनाव से वसुंधरा ने अपनी सियासी पारी का आगाज किया। मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में भाजपा के ज्यादातर उम्मीदवारों की तरह वसुंधरा भी हार गई। जानकार बताते हैं कि वसुंधरा राजे की इस हार का जिक्र राजमाता ने भैरव सिंह शेखावत से किया। भैरव सिंह शेखावत उस समय राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने राजमाता को सुझाव दिया कि वो वसुंधरा राजे को धौलपुर की बहू के तौर पर चुनाव लड़ाएं। फिर क्या था, साल 1985 में वसुंधरा राजे ने धौलपुर विधानसभा चुनाव लड़ा और वो 23,000 वोटों से जीती। लेकिन ये जीत राजमाता की बेटी की नहीं बल्कि धौलपुर की बहू की थी। धौलपुर की इस जीत के बाद राजस्थान में वसुंधरा को एक के बाद एक सफलता मिलती गई। तब से अब तक वो 4 बार विधानसभा की सदस्य रही, 2 बार मुख्यमंत्री रही, 5 बार लोकसभा चुनाव जीता और केंद्र में मंत्री पद भी संभाला। बताया जाता है कि जब भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी देने की सिफारिश की थी, तब उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजपूत पृष्ठभूमि से है, जाट घराने में शादी हुई है और उनकी बहू निहारिका ठाकुर गुर्जर हैं। यानी कि वसुंधरा राजे राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन है। तो ऐसे में तीनों समुदायों के बीच उनका खासा प्रभाव है। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के 2013 में एक बार फिर से राजस्थान में चुनाव हुए। इस बार भी बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर दांव खेला और बीजेपी का ये दांव एकदम सटीक बैठा। 2013 में बीजेपी की जीत के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार फिर से राज्य का सीएम बना दिया गया। 14 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत हुई। 26 मई 2014 को मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव आए तो उन्होंने वसुंधरा राजे पर भरोसा जताया। वसुंधरा ने भी ग्रास रूट लेवल पर अच्छा काम किया, लेकिन उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के खिलाफ बगावती स्वर खड़े होने लगे। पार्टी ने एक बार फिर वसुंधरा राजे पर दांव खेला। साल 2018 में एक बार फिर बीजेपी ने वसुंधरा राजे के चेहरे पर दांव खेला, मगर इस बार राजस्थान में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। मगर राजे ने विधानसभा में अपनी सीट बरकरार रखी, जिसके बाद धीरे धीरे राजस्थान में वसुंधरा कम सक्रिय दिखाई देने लगी। वैसे तो वसुंधरा राजे सिंधिया देश की शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। माता विजया राजे सिंधिया के बेटे माधव राव सिंधिया प्रभावी नेता थे, केंद्र में मंत्री रहे। उनकी दूसरी बेटी और वसुंधरा की बहन यशोधरा राजे सिंधिया भी केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। खुद वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की सीएम रही। माधव राव सिंधिया के बेटे और वसुंधरा के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी केंद्र में मंत्री हैं और वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह राजस्थान के झालावाड़ से सांसद हैं। वसुंधरा राजे और उनके परिवार का राजनीतिक रसूख पूरे देश को पता है। ऐसे में इस बार हुए विधानसभा चुनाव को लेकर उनके समर्थक एक और दावा कर रहे हैं। वसुंधरा के समर्थकों का दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने करीब 60 रैलियां 43 विधायकों के लिए की, जिनमें से करीब 34 विधायक चुनाव जीत गए। ऐसे में उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है। इसी को लेकर वसुंधरा के समर्थन में उतरे विधायक भी उन्हें सीएम पद देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी का आला कमान राजस्थान के सीएम पद की कुर्सी किसे सौंपता है। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, राजस्थान।